आप सभी को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हम कर रहे हैं शअबान की 15वीं तारीख की बात। तो हमने पढ़ी, तो वीडियो को लाजमी देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। तो हर मुश्किल के लिए नमाज पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं। तो कुरान मजीद यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान मजीद में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस तईनु बिस्सब्र यानी सबर, बिस्सब्र सलातो यानी ए ईमान वालों मदद मांगो सबर और सलात के साथ। जब कोई मुश्किल पेश आए या किसी मुसीबत का सामना हो तो सबर और सलातो यानी नमाज के साथ अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। सबर बहुत बड़ी चीज़ है, उस पर सवाब भी मिलता है और उसकी वजह से अल्लाह जल्लशानु मुसीबत भी दूर फरमाते हैं। जब मोमिन बंदा मुसीबत में जो जूझ रहा हो, यानी जब मुसीबत में मोमिन बंदा, अच्छा बंदा, अल्लाह का बंदा, प्यारा बंदा, जो मोमिन बंदा मुसीबत में जूझ रहा होता है ना, तो उस टाइम उसे सब्र करना, यानी मुसीबत में जूझ रहा, फ़ज़ा और घबराहट नहीं दिखता, यानी फ़ज़ा और घबराहट नहीं दिखाता, यानी अपनी परेशानी और घबराहट किसी को नहीं दिखाता। तो मुसीबत में यह घबरा जाता है, तो घबराहट किसी से, अपनी मुसीबत किसी से बयान नहीं करता, तो दिखाता नहीं है। और अल्लाह जल्लशानु से भी उम्मीद बांध कर मुसीबत के दफ़ा होने का इंतज़ार करता है, यानी अल्लाह से उम्मीद बांधता है कि अल्लाह के सामने वुज़ू बना के जा नमाज ला के, जब भी परेशान होता है वो नमाज में ही मुसीबत की दुआ करता है। अल्लाह मेरी मुसीबत तेरे सिवा कौन है, मेरा कोई भी नहीं है, कौन है जो तू पाक नामों का मालिक है, तू बरहक है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जो भी मुश्किल है अल्लाह तू बेहतर जानता है, बेहतर जानने वाला अल्लाह, इन मुसीबतों को तू ही दूर कर सकता है और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि मेरी मुसीबत को दूर कर दे। जब वो अल्लाह की रहमतों का इंतज़ार करता है और अल्लाह से मांगता है, फिर अल्लाह ताला की रहमत मतोजा होती है और मुसीबत दूर कर दी जाती है। जिसको सब्र की दौलत मिल गई वो बहुत बड़ी दौलत से नवाजा गया। काला रब्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा ऊती अहादुन अता उन मुरा खैरुन वस, यानी जिसको अल्लाह ताला इन चीज़ों से नवाजता है वो बहुत ही खुश नसीब बंदा है। मुसीबत दूर करने का दूसरा जरिया यानी नमाज है। नमाज बहुत बड़ी चीज़ है। बंदा अल्लाह जल्लशानु से खुसूसी तला नमाज के ज़रिया पैदा हो जाती है, यानी ये नमाज बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह जब खुसूसी अल्लाह ताला से वो मदद मांगता है ना नमाज के ज़रिए से, तो अल्लाह ताला उसकी तमाम मुसीबतें दूर कर देता है। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। आपने फरमाया कि मेरी आँखों की ठंडक नमाज में कर दी गई है, यानी हजूर ने फरमाया मेरी आँखों की ठंडक नमाज में कर दी गई है। और आप रातों को उस कदर नमाज पढ़ते थे कि कदम मुबारक सूज जाते थे। फिर अगर कोई मुश्किल दरपेश हो जाती तो हजूर खसूसियत के साथ नमाज की तरफ और ज़्यादा मतोजा हो जाते थे। फ़र्ज नमाजों के बाद दुआ की जाए यानी फ़र्ज नमाजों के बाद दुआ की जाए, उसका कबूलियत से करीब तो होना इन्हीं इकरार में बयान हो चुका है। तो तहज्जुद के वक्त, यानी फ़र्ज नमाजों में तो दुआएं कबूल होती हैं, तो तहज्जुद के वक्त भी होती हैं। तहज्जुद के वक्त फ़र्ज नमाजों के बाद खसूसियत के साथ दुआ किया करें और कभी सलातो तस्बीह पढ़ा लिया करें, जिसे नमाज चाश्त भी कहते हैं। उसमें हर चाहत के पूरा होने का, यानी चाश्त नमाज में भी पढ़ लिया करें। चाश्त नमाज बहुत अच्छी नमाज है। नमाज हाजत भी पढ़ लिया करें। निफल यानी नमाज हाजत भी है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है जो हाकिम
व करम है। अल्लाह पाक है जो अर्श अजीम का रब है और सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी रहमत की वाजिब करने वाली चीज़ों को और उन चीज़ों का सवाल करता हूँ जो तेरी मग़फ़िरत को ज़रूरी कर दे और हर भलाई में लिपटा खसूसन हर गुनाह से सलामती चाहता हूँ। ए रहमान, मेरा कोई गुनाह बख्शे बगैर, कोई रंज दूर किए बगैर, कोई हाजत छोटे यानी कोई भी छोटी बड़ी हाजत पसंद पूरी किए बगैर न छोड़ना अल्लाह। आमीन। जिन नमाज आयत में ये दुआएं मांगी जाती है तो ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीम करीम, इसका ये तर्जुमा था। तो नमाज आयत पढ़ लेनी चाहिए। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, जब भी मुसीबत हो तो नमाज आयत पढ़ के अपनी मुसीबत की दुआ करें, सलातो तस्बीह पढ़ लिया करें और नमाज चाश्त पढ़ लिया करें। उन नमाज़ों में दुआएं कबूल होती हैं, बाकी तो सारी नमाज़ों में दुआ कबूल होती हैं। अल्लाह ताला हर नमाज में दुआएं कबूल करते हैं। अल्लाह ताला, जब आप अल्लाह पे इतना यकीन रखते हो तो अल्लाह ताला आपको उन यकीन को टूटने नहीं देता अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला पर यकीन रखें, बाकी कोई आपके साथ नहीं है। यकीन का मतलब ये नहीं है कि बस आपने मेहनत नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बस अल्लाह से करे जा रहे। आपको मेहनत भी करनी है, तभी तो अल्लाह ताला आपकी मुसीबत दूर करेगा। ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह किए जा रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी मुसीबत दूर कर दे, मुसीबत दूर कर दे। मेहनत करो, अल्लाह ने हाथ पैर सही सलामत दिए, अच्छे अखलाक रखो, अपने आप को अच्छा रखो, मेहनती बनाओ। अल्लाह ताला उस मेहनत में बरकत देता है जब अल्लाह से आप रो लगाते हो, क्योंकि मेहनत के लिए अल्लाह ताला ने हमें हाथ पैर सब दिमाग सब सही सलामत दिया। तो हमें मेहनत तो ज़रूर करनी चाहिए, बिना मेहनत के तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो नमाज में भी मेहनत की जाती है, हर चीज़ को मेहनत से ही नमाजा करें, क्योंकि हराम चीज़ तो बेकार है। बैठे बैठाए तुम लो लगाओ, अल्लाह मुझे जी दे दे, अल्लाह मुझे वो दे दे, अल्लाह मुझे वो दे दे, तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। मेहनत करो, उस अजर का अल्लाह बदला ज़रूर देगा। तो अल्लाह से दुआएं रखें, सच्ची दुआएं रखें। जो वक्त आप अपना कीमती वक्त इन बुराई गिबतों में, मजलिसों में, बेकार की चीज़ों में गुजार रहे हो, उस वक्त को आप मेहनत में लगाइए और नमाज़ों का वक्त पे नमाज अदा कीजिए। जो अल्लाह ने अहकाम दिए उन कामों को कीजिए, पूरा कीजिए। फालतू का वक्त आप इन चीज़ों में जो गुजार रहे हो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि उन चीज़ों में आपको दुख और तकलीफ़ मिलती है। कोई तो ऐसा बंदा होता है जो आपके दिल को जोड़ कर रख देता है, तकलीफ़ में पहुंचा देता है। तो मतलब कहने का मतलब ऐसा है, दुनिया में ऐसे बंदे ज़्यादा हैं। तो अपने दिल का एक कोना कब्रिस्तान के लिए रख लीजिए, एक कोना ज़रूर रख लीजिए कब्रिस्तान के लिए। दिल का एक कोना उसे बचा के रखिए, दिल के एक कोने को कब्रिस्तान मतलब हर बुरी चीज़ को दफनाने के लिए, जो आपको तकलीफ़ देती है ना, उसमें दफना दो उसको। उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ आपको तो ये सोचना मेरा अल्लाह मेरे साथ है, ये क्या करेगा, उसको उसे दफना के ख़त्म कर दो। उसको अपने ऊपर उसे हावी मत होने दो, दिमाग पे चढ़ने मत दो, उस चीज़ को, बुराई को वहीं ख़त्म कर दो। यानी दफना देना है आपको उस बुराई को। बुरे इंसान की सोच को भी आपको अपने ऊपर लागू नहीं होने देना है। तो सिर्फ अपने अल्लाह से लो लगाइए और मेहनत करिए, जाकि आपका मेहनत में समय जाएगा, अल्लाह से इबादत में समय जाएगा। बुरे इंसानों से बचे रहोगे, बुरे इंसान की जो बेफालतू की तकलीफ़ है जो आपको पहुंच रही है, उन तकलीफ़ से बच जाओगे। तो ये चीज़ें सारी अल्लाह ने सहूलियत दी है। तो आप जब हदीस से जुड़ रहते तो सारी सहूलियत आपको मिल जाती है। अल्लाह ताला साहब कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब किया कि बुरा इंसान कभी भी किसी को सुकून नहीं पहुंचा सकता। कीचड़, जी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जी तो हम बोल रहे हैं कि इसमें नहीं लिख रहा है। कीचड़ में जब आप पत्थर मारोगे, क्योंकि बड़े बूढ़े बोलते थे तो इसके लिए सॉरी चाहते हैं, इसमें नहीं है जी, बड़े बूढ़ों की बात है। बड़े बूढ़े जब कहते थे कि बेटा तू कीचड़ में पत्थर मारेगा तो छींटे तो तेरे ऊपर ही पड़ेंगी। जब तुम बुरे इंसानों के पास बैठोगे तो बुरे इंसान तुम्हें तकलीफ के सिवा कुछ करने वाला तो है नहीं है। जब आप फूलों के बगीचे में जाओगे तो खुशबू ही मिलेगी तुम्हें, है ना, और फूल जब तोड़ने जाओगे तो कांटा भी चुभेगा तुम्हारे। तो ये चीज़ें सारी बड़े बूढ़े इंसान अपने बच्चों को समझाते थे। तो ये समझने के लिए, क्योंकि हमें बड़ों की बात भी थोड़ी बहुत सुन लेनी चाहिए। तो जब हमारा वक्त जब होता है ना, हमें जब उन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तो बड़े बूढ़ों की बातें हमें बहुत हिम्मत देती हैं कि ये तो वो चीज़ है कि जिस चीज़ को हम खूबसूरती को ऊपर देख रहे हैं ना, ये बड़ा अच्छा है, ये तो बहुत हमको इज्जत देता है, बहुत प्यार से बोलता है। तुमने कभी देखा है उस चीज़ के करीब जाके कांटे भी हैं उसमें जो तुम्हें बहुत तकलीफ़ देने वाले हैं? तो उन चीज़ पर गौर कीजिए। कोई भी आज के ज़माने में कोई भी इंसान इतना नहीं है कि तुम्हें वो फ़ायदा पहुंचा दे। कभी भी ये गलतफहमी मत रहना,
कोई भी इंसान तुम्हें बाधा पहुंचाने वाला नहीं है। करीब है तो सिर्फ अल्लाह ताला है, और अपनी मेहनत पे और अपने अल्लाह ताला पे भरोसा करें। आप कभी किसी के मोहताज नहीं हो सकते, कोई भी चीज़ के लिए ना जाएंगे ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वही बहुत अच्छा इंसान है ना, उसी के अंदर बहुत ज़्यादा कांटे लगे हैं, क्योंकि जो फूल बहुत खूबसूरत दिख रहा है ना उसके अंदर कितने सारे कांटे हैं। तो इसलिए किसी चीज़ के लिए देखे बगैर सोचे बिना समझे ना भगे, तो उस तकलीफ़ से आप बच जाओगे। तो तकलीफ़ से बचने के लिए सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, कि अपने बड़ों की बात सुनना ज़रूरी है, दीन की बातों से जुड़ना ज़रूरी है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों यानी सुन्नतों पे चलना भी ज़रूरी है। तो नमाज से बेहतर कोई चीज़ नहीं, नमाज में बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो बुरे लोगों से बचे रहें, अपने आप को बचाएं, अपनी तकलीफ़ को अपनी को खुद बचा सकते हो, खुद बढ़ाते हैं तकलीफ़ को इंसान, क्योंकि हम खुद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग जिसको अच्छा समझते हैं ना वही सबसे बुरा होता है। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अगर वाकई में आपको हमारी बातें समझ में आती हैं और आप इन तकलीफ़ों से बच जाते हो ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जिस तकलीफ़ से हम गुजरे उस तकलीफ़ से कोई भी ना गुजरे। अल्लाह ताला हर इंसान को उन बुरे इंसानों से जल्दी बचा ले, जो बुरे इंसान दूसरों को तकलीफ़ देने के लिए दुनिया में डोल रहे हैं इधर उधर, उन तमाम बुरे इंसानों से बचा ले, क्योंकि बिना सोचे समझे इतनी बुरी बात बोल जाता है कि उसके दिल को चन्नी छन्नी हो जाता है, दिल इंसान का इतनी चोट पहुँच जाती है कि उसका खाना पीना भी हराम हो जाता है। तो इसीलिए कहा है कि अपने दिल का एक कोना भी रखिए उस बुरी इंसानों की बुरी बातों को दफनाने के लिए। तो उस कोने में एक जगह रखिए, तो उस बुरे इंसान की बुरी बातों को दफना के ख़त्म करिए। और जब उन मजलिसों में तुम बैठोगे नहीं, उन बुरे इंसानों के बारे में सोचोगे नहीं, तो बुरी तकलीफ़ आपको पहुंचेगी नहीं, तो आपके पास समय कहाँ बचता है। तो अपने अल्लाह से लो लगाइए, नमाज़ पढ़िए, जो अल्लाह ने अहकाम बताए उन्हें कीजिए। तो बहुत खूबसूरत महीने शुरू हो चुके हैं, इबादत के महीने शुरू हो चुके हैं, रमज़ान का महीने आने वाला है, शअबान का महीना शुरू हो चुका है, इसमें इबादत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नफली नमाज़ पढ़िए, ताकि आपको वो रात में इबादत करने में परेशानी ना रहे। नफली नमाज़ पढ़िए, आदत डालिए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए, ताकि आपको उस रात में परेशानी ना रहे। तो जितनी भी हो जाए उतनी करे, अल्लाह ने कोई ज़बरदस्ती किसी चीज़ की ज़बरदस्ती नहीं की। अल्लाह ने कहा जितनी सुविधा हो जाए उतना करो, लेकिन अपने अखलाक सबसे पहले अपने आप को सही करो, झूठ मत बोलो, किसी को धोखा मत दो, सबसे पहले खुद को सही करो। इन चीज़ों से ही अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करने वाला है, आपके जितने भी अहकाम हैं उन्हें ऊपर उठा लेंगे। जब आपके अहकाम उठ जाएंगे तो आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। तो चाहे मजलूम कुफ्फारी क्यों ना हो, उसकी भी हाय अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल करता है। यानी कुफ्फारी क्यों ना हो, जो मजलिस है, यानी जो बहुत गरीब है, लाचार है, बहुत दुखी और परेशान है, उसको बोलते हैं। तो उस दुखी इंसान को आप दुखी ना पहुंचाएं, क्योंकि अल्लाह ताला उसकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल करता है, चाहे वो कुफ्फारी क्यों ना हो। आप कहते हो ये तो बहुत बेकार है, नमाज भी नहीं पढ़ता, ये काम करता है, वो काम करता है, भले वो नमाज नहीं पढ़ता लेकिन वो दुखी है, उस टाइम वो अल्लाह से हाथ उठाकर सच्ची दुआ कर रहा होता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआएं रद्द नहीं करते। और भले तुम तहज्जुद गुजार क्यों ना हो, जब तुम मुनाफिक बंदे नहीं हो, अच्छे बंदे नहीं हो ना, तो अल्लाह ताला तुम्हें कभी माफ़ करने वाला नहीं है, चाहे तुम तहज्जुद गुजार क्यों ना हो। तो अपने आप को अच्छा रखिए, तो किसी को बुरा मत कहिए, क्योंकि हमें सिर्फ इतना करना है कि अल्लाह के साथ हमें किसी को शरीक नहीं करना है, किसी दुखी परेशान इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है, क्योंकि आज के ज़माने में तकलीफ़ इतनी बढ़ चुकी है। कोई भी इंसान आसपास आपको वो मजबूती से खड़ा हुआ इंसान नहीं है, उसके अंदर पता नहीं कितनी तकलीफ़ों से वो जूझ रहा होता है। तो सामने वाले को अपने जैसा समझिए कि हम इतनी मुसीबत और तकलीफ़ से जूझ रहे हैं, तो सामने वाला भी बहुत मुश्किल और परेशानी से जूझ रहा होगा, और उसको इतनी तकलीफ़ मत दीजिए कि वो हाथ उठा के वो अल्लाह से आपके लिए फरियाद कर दे। जब अल्लाह से फरियाद हो जाती है ना, तो अल्लाह ताला अपना हिसाब लेता है ना, फिर आप कहीं के भी नहीं रहते। तो बस आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।